बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। अब बिहार चुनाव को लेकर रोजाना नए नए सर्वे जो हैं वो आ रहे हैं, जनता का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। तो आज चलिए आपको लेटेस्ट सर्वे के बारे में बताते हैं। वोट वाइब ने एक नया सर्वे निकाला है बिहार को लेकर, और वोटिंग में कम दिन ही बचे हैं। उससे पहले जनता की मूड, उनको क्या लगा, क्या मूड है, इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवाल जो इसमें है, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया कि हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, ये इस सर्वे का पहला सवाल था कि इसका जनता के बीच कितना असर हो रहा है, बिहार की पब्लिक क्या सोच रही है। तो आंकड़े देखिए आपके सामने अब आएंगे। 38.1% लोग ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव के इस वायदे से आरजेडी को फायदा होगा, 38%। लेकिन 48% लोगों का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी वादा है। 6.5% के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वादे के बारे में सुना ही नहीं है, और लगभग 7.5% ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि सरकारी नौकरी के वादे से इनको फायदा होगा या नहीं होगा। मतलब अधिकांश लोग वो समझ रहे हैं कि ये केवल कहने के लिए किया गया वादा है, ये इंप्लीमेंटेबल भी नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो ये तो बात रही कि इतना बड़ा जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी था, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने तेजस्वी यादव की सरकारी नौकरी स्कीम के बारे में सुना है, और क्या आपको लगता है कि यह नीतीश कुमार की 10,000 रुपए वाली महिला रोजगार योजना को काउंटर कर सकता है। यह दूसरा सवाल था। तो इसका जवाब आप देखिए, 50.5% लोग कह रहे हैं कि हां, ये उसकी काट जरूर हो सकती है पॉलिटिकली। 25.5% मानते हैं नहीं हो सकती, और 24% लोगों की कोई राय नहीं है। तो अब अगर इन दोनों जवाबों में सर कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रही है क्या आपको? अधिकांश लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन स्लोगन है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना का, महिला रोजगार योजना का काट भी है। मुझे नहीं लगता कि मतलब जो सर्वे में कहा गया है वोट वाइब में वो हो सकता है, लेकिन जो 38% लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो तो मोटे तौर पे आरजेडी या महागठबंधन के वोटर है। हाँ, तो उसका मतलब ये है जो बाकी 48 और 6 और 7 आप जोड़ लें, करीब 60% लोग हैं, वो इस पर कोई रेफरेंस या कोई बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि उस योजना का कोई फायदा नहीं हो, इम्पैक्ट नहीं हो रहा। काट ऐसे कह सकते हैं कि वो 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो उसके मैं जवाब के तौर पे कह सकता हूँ, काट के तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि काट का मतलब होता है कि उसका जो फायदा एनडीए को होता 10,000 रुपए का, उतना ही फायदा आरजेडी या महागठबंधन को हो। वो मुझे नहीं लगता। मोटे तौर पे वो चुनावी वादे के तौर पे देख रहे हैं, और एक वादा की सरकारी नौकरी मिलेगी, इसको कोई बहुत, क्योंकि ये वादे तो 100 साल से 50 साल से हो ही रहे ना, हर चुनाव में, हर पार्टी, हर। आपका भी मानना है कि ग्राउंड पर कोई असर नहीं, ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं होगा, और वो 38% लोग तो वही लोग हैं जो वोट आरजेडी को दे रहे हैं। 37 मतलब करीब 37.0 तो वो उतना वोट है, इसलिए। और 10,000 रुपए का तो खनक की तो वजन जो है ना ज्यादा होता है, जो बैंक में आ गया। 1.25 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में, 75 उसमें से 60-70% इन दोनों स्कीम पर आपकी जो बात होती है बिहार में, लोगों से क्या वर्जन आते हैं? देखिए, ये जो 10,000 रुपए जो दिया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, ठीक है, और ये 75 लाख महिलाओं को मिला है ना। 1.25 करोड़ हो गई, 1.25 करोड़ तो पहले हो गया था। कल पांचवी किस्त में 25 लाख लोगों को वोट दिया, मतलब 1.5 करोड़ लोगों को चला गया लगभग। तो ये इसका जो असर है, जो बातचीत करने से आता है, वो महिलाएं इस मामले में गदगद हैं। उनको हालांकि जो दिया गया है और देने के बाद उसमें कहा गया था कि देखिए, हमें रेवड़ी नहीं दे रहे हैं, हम एम्पावरमेंट के तौर पर, और आगे महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, आगे वो जाकर के अपना रोजगार सृजन कर सकें, इसके लिए हम दे रहे हैं। और उसके पीछे एक बैकग्राउंड यह है कि जो लखपति दीदी की योजना चलाई गई थी, तो शुरुआत में बड़ा उसका माखौल उड़ाया गया था कि अरे ये क्या है। आज के दिन में ऐसे लाखों लखपति दीदी खड़ी हो चुके हैं पूरे देश के अंदर, तो ये उसी योजना का एक प्रोटोटाइप जो है तो आपकी भी राय है, और मुझे ऐसा लगता है जो बातचीत से निकल करके आई है वो इसका बहुत सार्थक। 10,000 की स्कीम चल रही है और ये नौकरी वाला वादा जो है ये जोर नहीं पकड़ रहा। अगला सवाल देखिए, और ये बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, कि सवाल पूछा गया कि आप दिल्ली की एक कोर्ट
के द्वारा आईआरसीटीसी रेलवे वाले घोटाले में लालू यादव परिवार का नाम आने को कैसे देखते हैं, जो उन पर अभी चार्जशीट हुई है? तो इस पर 35% लोगों ने कहा है कि इसका महागठबंधन को वाकई नुकसान होगा। 28% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे महागठबंधन का वोटर जो है वो और पक्का होगा। लगभग 20% लोग कह रहे हैं इसका कोई असर नहीं है। अब इस पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बात कर रहे थे और उन्होंने परिवारवाद की बात को उठाया और वो हर रैली में ये कह रहे हैं कि ये पार्टी परिवार ही है और परिवार ही पार्टी है। ये जो करेंगे अपने लिए करेंगे। करप्शन में भी नाम परिवार के ही लोगों के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उससे भी जो पैसा आया, जो आरोप है, जो पैसा आया वो परिवार को ही गया। उसमें पार्टी के किसी और व्यक्ति का कहीं कोई नाम नहीं है। जैसे जो जमीन वाला मामला है कि इसके बदले में जमीन ली गई, तो वो भी क्या है कि किसी ने जमीन बेची, वो पार्टी के नेता को बेची गई और पार्टी के नेता ने फिर वो परिवार को ही बेची फाइनली। रजिस्ट्री करा दी। तो बेनिफिशियरी उसमें हर केस में परिवार ही है। सुनिए आप नीतीश कुमार की बात। कांग्रेस से नहीं सीखा। हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार करने के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला। हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो नीतीश कुमार जी की ये बात सुन के अभी यही बात हो रही थी कि भाई इन कमांड दिखाई दे रहे थे, बोलने में क्लैरिटी थी। तो जो आरोप उनके, मतलब जो बातें उनकी सेहत को लेकर होती है, जो एक दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया गया, उसको ये सर दुष्प्रचार तो मैं नहीं कहूंगा, उसमें हकीकत तो है। देखिए, लेकिन यहाँ तो कुछ बेहतर लग रहे थे, मैं ये इतना हम कह सकते हैं। नहीं, बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं ऐसे क्या जितना एक्टिव हो रहे हैं। और लोगों में देखिए रिएक्शन भी था जब बोले। नहीं, बीजेपी सामने से की रिएक्शन भी आ रहा था। बढ़ती देखिए जब ये बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर रहे होते। दो आरोप आप नीतीश कुमार पे नहीं लगा सकते, भ्रष्टाचार, चोरी का और परिवारवाद का। बेटा कहां है उनका आज भी कोई नहीं जानता है। निशांत क्या करता है वो पॉलिटिक्स में तो है ही नहीं। हम ही लोग 1 साल से बात कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। चुनाव शुरू हो गया, वो आदमी एक्टिव वो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी। तो ये आरोप इन पर नहीं लगते, और ये दोनों ही आरोप पूरे जोर से आप लालू फैमिली पर लगा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। और देखिए, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जब उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी और जब उन पर आरोप लगा कि भाई राबड़ी देवी को, अपनी पत्नी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, क्या पार्टी में कोई नेता नहीं था? तो लालू प्रसाद ने बहुत बेशर्मी से जवाब दिया था कि भाई ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी है तो परिवार का ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई बाहर को पार्टी सौंपी जाएगी क्या? तो जो लालू प्रसाद यादव इतनी बेशर्मी से परिवारवाद के, और आप भी देखिए ना आज 20 साल बाद भी पार्टी की स्थिति क्या है। विपक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन? तेजस्वी यादव। विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन? राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की भाई बेटा, एक बेटा विधायक है, दूसरा बेटा भी विधायक है, एक बेटी सांसद है जो चुनाव भी जीती है। उसके पहले राज्यसभा सांसद थी, दूसरी बेटी लोकसभा चुनाव हार गई तो उसे सांसद नहीं बन पाई, लेकिन वो चाह रही थी कि उनको राज्यसभा भेजाए। और जब लालू प्रसाद सत्ता में थे तो साधु यादव, साले साली, दुनिया भर के रिश्तेदार जिस तरीके से गुंडागर्दी करते रहे, वसूली करते रहे, सांसद बनते थे। मुझे लग रहा है कि वो जंगल राज था। और परिवारवाद का जो आरोप नीतीश कुमार लगा रहे हैं, और जो जॉब का जो चल रहा है कि जमीन मतलब नौकरी देने का, तो जमीन देकर नौकरी लेने का जो आरोप लगा हुआ है, तो बिहार की जनता जानती है कि जो व्यक्ति जमीन लेके सरकारी नौकरी देता है वो हर घर में नौकरी कैसे देगा? वो भी क्लास डी की नौकरी कैसे देगा? क्या सबसे जमीन लिखवाएगा? बहुत सारे सवाल है, जल्दी जल्दी आगे मैं बताता जाऊं क्योंकि ये इसमें सवाल बहुत इंटरेस्टिंग पूछे गए हैं। अगला सवाल पूछा, आपकी नजर में मुख्यमंत्री के तौर पे किसका कार्यकाल सबसे अच्छा था? ऑप्शन 2 ही दिए गए थे,
नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी का, वो 15 साल 20 साल। 56.7% लोग कहते हैं नीतीश कुमार का कार्यकाल बढ़िया है। 16.4, मात्र 16.4 लोगों ने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी का कार्यकाल बढ़िया था। अब ये डेटा आप याद रखिएगा, क्योंकि इस सर्वे का मैं आपको जब आखिरी सवाल का नतीजा बताऊंगा तो उससे इसकी कल्पना कीजिएगा। फिर दोहरा देता हूं, लोगों की नजर में 56.5% लोगों ने माना कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बढ़िया कार्यकाल है। तो इसके अंदर वो लोग भी हैं जो वोट शायद उधर करते हैं जाकर के, ठीक। और लालू राबड़ी शासन को केवल 16.5% लोगों ने। इसको आप याद रखिए। अगले सवाल में बढ़ रहा हूं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के चुनाव में इसकी बहुत भूमिका है कि सवाल सीधा पूछा गया कि जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर की पार्टी का सिंबल क्या है, और उनको ऑप्शन दिए गए, गैस सिलेंडर, नाव, स्कूल का बस्ता, हेलीकॉप्टर, 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक। अब आप सोचिए इसमें जवाब क्या आया। 7% लोगों ने कहा गैस सिलेंडर है, 6.5% लोगों ने कहा नाव है, 35% लोगों ने कहा स्कूल का बस्ता है, और लगभग 5% लोगों ने कहा हेलीकॉप्टर है। बाकी ने कहा हमको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं हमको क्या है। 48% लोग हैं वो 48% लोगों ने कहा हमको नहीं मालूम क्या है। केवल 35% लोगों तक प्रशांत किशोर के सिंबल का सिंबल पहुंच पाया है, या उनकी याददाश्त में है कि पीके का मतलब बस्ता। तो क्या ये बता रहा है कि उनके सारे प्रयासों के बावजूद जमीन पर उनकी बात और पहचान कितनी पहुंची है, राहुल जी? देखिए, ये पहले भी बात हो रही थी कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से प्रचार किया, एक अच्छा प्रचार है, लेकिन क्या वो इस चुनाव में कोई इम्पैक्ट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कितनी सीटें ले पाएंगे, कितना वोट शेयर ले पाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने, देखिए, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे भोरे है, परबता है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर जो मार्जिन था 2020 में, जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, 0.25 से लगभग 3.14 तक ऐसी सीटें हैं, उनमें उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इन सीटों पर वो जरूर असर डालेंगे कि क्या रिजल्ट आता है वहां पर, लेकिन क्या सच में प्रशांत किशोर कोई एक फिनोमेना बन के उभरेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। नहीं, देखिए, ये बात करनी तो बहुत दूर की बात है कि क्या वो विकल्प बन गए हैं। अभी तो ये है कि क्या लोगों तक पहुंच भी पाए, कम्युनिकेट भी कर पाए कि नहीं कर पाए। लोग जो है उनको क्या बता रहा है सर, ये सवाल का जवाब ये तो इसमें अब कहाँ कंफ्यूजन है। मैं तो वैसे भी इस पर फिर आप नाराज होते हैं कि मुझे वो जितना हवा दिल्ली में बैठकर लगती है उतनी हवा लगती है बिहार में। दोनों तरह से मुझे नहीं लगता कि वो, एक तो जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण मतलब जो बिहार की राजनीति है उसके खांचे में वो बहुत मोटे तौर पर फिट नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। जिन इश्यूज पर वो काम कर रहे हैं वो अच्छे इश्यूज है, मैं उस पर सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रोजगार को, एजुकेशन को, और बिना जाति के, गैर जाति, है ना। लेकिन वो अभी जगह वहां पर बनी नहीं है, ठीक है। और ये हवा से केवल ये, आप हर दिन सौरभ जी को इंटरव्यू देने से वोट नहीं मिलता ना, लेकिन सर मीडिया पे ज्यादा ध्यान है, मीडिया पर ज्यादा ध्यान। लेकिन सिर्फ बस्ता इंपॉर्टेंट नहीं ना, जन स्वराज नाम भी तो जरूरी है ना। जन स्वराज अगर नाम पहुंचा होगा तो वोटर जो होगा वो जन स्वराज नाम देखेगा कहां पर है, उसको करेगा। जरूरी नहीं है ना सर कि सिंबल ही पहुंचे, नाम भी पहुंचना जरूरी है। नाम जरूर पहुंचा जन स्वराज का। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, 2024 का जब चुनाव था तो हम अपने घर के में जो काम करने वाली हैं उनसे पूछा, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? उन्होंने कहा तीर। मैं ये तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ये तो बीजेपी की चुनाव लड़ रही है। नहीं, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं, राहुल जी, जस्ट बाद में पता लगा कि वो जेडीयू के साथ। लोग जो हैं, आमतौर पर लोग जो हैं वो पार्टी याद रखते हैं, कैंडिडेट याद रखते हैं, या सिंबल याद रखते हैं? सिंबल याद रखते हैं। नाम और सिंबल सर, कहां जाना? नाम याद, पार्टी का नाम भी याद रखते हैं, लेकिन सिंबल जो है, इंदिरा गांधी का जो गाय की जोड़ी थी, वो गाय बछड़े की जोड़ी थी, वो चुनाव खत्म हो गया, इलेक्शन सिंबल चला गया 20 साल बाद, लेकिन तब भी लोगों को गांवों में, इलाकों में वही याद रहता। लेकिन वो 20 साल तक रहा। मैं ये बोलूंगा, मैं पटना में भी था, नालंदा और उसको रजिस्टर करने में 3 टाइम इलाकों लगता में मैं गया हूँ रिसेंटली, और तीनों इलाकों में ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को कोई जान नहीं रहा है, उसकी पार्टी को जान नहीं रहा है। उनकी पार्टी का एक रेजोनेंस या नाम जो है इस वक्त बिहार में चल रहा है। चलिए, ठीक है। खैर, अब ये सर्वे में ऐसा जो आया, वो खांचे। सर अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जवाब बड़े मजेदार है इसके। सवाल ये पूछा गया कि आपकी जाति जो है वो आपके वोटिंग करने के डिसीजन में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। आप सुनिए इसका जवाब सुनिए कि क्या आप अपनी जाति के व्यक्ति को ही वोट करेंगे चाहे किसी पार्टी का हो? हाँ, इसका जवाब 21% लोगों ने हाँ में दिया।
21% लोग बिहार में कह रहे हैं भाई हमको जाति से मतलब है। अब वो जनसुराज का हो कि किसी का हो कि किसी का हो, जिसने यादव दे दिया तो यादव, जिसने मुसलमान दे दिया मुसलमान, जिसने भूमियार दे दिया भूमियार। दूसरा सवाल है, यू विल वोट फॉर प्रेफर्ड पार्टी इवन इफ अनदर पार्टी हैज फील्डेड अ कैंडिडेट फ्रॉम योर कास्ट। अगर दूसरी पार्टी ने आपकी जाति का व्यक्ति दे दिया, आप जिसको वोट करना चाहते हैं उसने नहीं दिया, तो आप किसको वोट करेंगे? क्या अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करेंगे या दूसरे की अपनी जाति के उम्मीदवार को? उन्होंने कहा 51% लोग कह रहे हैं हम अपनी पसंद की पार्टी को वोट करेंगे। तो इसका मतलब जाति टूटती है। इसका मतलब तो ये हुआ जनसुराज के लिए ये अच्छी खबर है। ये जनसुराज के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। तीसरा भी सुन लें, यू विल नॉट वोट फॉर योर प्रेफर्ड पार्टी इफ इट डजंट गिव अ टिकट टू अ कैंडिडेट फ्रॉम योर कास्ट। अगर आपकी पार्टी, आप जिसको वोट देना चाहते हैं, मैं आरजेडी को देना चाहता हूं लेकिन मैं यादव हूं, आरजेडी ने यादव को नहीं दिया, तो क्या मैं आरजेडी को वोट नहीं करूंगा? 6% लोगों ने केवल कहा है कि हम नहीं वोट करेंगे। तो इनके लिए भी जाति इतनी महत्वपूर्ण नहीं वो है। तो उसका ये 51% पर 51% लोग कह रहे हैं साहब हमको पार्टी से मतलब है, जाति से नहीं। एक बात बताएं, मुझे लगता है कि सब ठीक मान लेता मैं सर्वे, इस मुद्दे पर ये वाला आकर नहीं के मान मुद्दे सकते। मैं बिल्कुल ही नहीं मानता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरा जो बिहार का लोकसभा चुनाव जो है या उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव जी। है, उसके सामाजिक समीकरण ने सबसे ज्यादा असर किया। और एक जगह आप जो उपेंद्र कुशवाहा हारे, अयोध्या को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा हारे तो हुआ क्या था, कुशवाहा को राजपूतों ने वोट नहीं किया है, तो अब जहां पर राजपूत खड़ा है वो सबको हराओ। सर ऐसा है, मैंने इसको ऐसे देखिए ना, नहीं मैं इसको रिवर्स करता हूं। मुझे बताइए, मुझे बीजेपी है, बीजेपी ने सबसे ज्यादा सवर्णों को टिकट दिया, 50% टिकट सवर्णों को दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए किसी सीट पर सवर्ण ना देके कोई और जाति का दे देती कैंडिडेट, ये उसने वो चांस नहीं लेना चाहते इसलिए प्रोमिनेंट कास्ट देते हैं, लेकिन दूसरी कास्ट देंगे तो क्या बीजेपी सारी सीटें हार जाएगी? बीजेपी का रेफरेंस ही गलत है आपके हिसाब से। सारी सीटें देखिए, सारी सीटें ऊपर नहीं होता, नहीं है, सीटें हारती नहीं है, कॉम्बिनेशन काम करता है। बट ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, थोड़ा उसका गलत असर चला जाएगा, लेकिन मैं जान रहा हूं कि मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, अच्छा भाई इस जगह पर ये जाति क्या वोट देने जा रही है उसको? तो कहा देखिए वो पुराने भाजपाई हैं, समझ गए कि नहीं। और मैंने कहा एलजीपी हमारा कैंडिडेट है तो एलजीपी के लिए तुम लोग काम करो। मैंने कहा हम लोग तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन यहां पर ये फैक्टर काम कर रहा है। मैं आपसे बता रहा हूं, किसी सीट पर ये एक सच्चाई है। मैं मानता हूं जाति सच्चाई है, लेकिन एग्जाम्पल में क्योंकि डेटा की बात में कर रहा था कि अब मुझे बताइए परबत्ता सीट संजीव सिंह को जीतने का क्या कारण हो सकता है? अच्छा ये बताइए, किसी भी एक सीट पर बिहार की जहां ब्राह्मण कितने होंगे, किसी एक सीट पर कितने परसेंट हो सकते हैं? मैक्सिमम 7%, 8%, 10%। नहीं भाई जब पूरे बिहार में 3-3.5% है, किसी एक सीट पर पर डिपेंड करता है ना कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 14% भी है। चलिए 14% मानता हूं कि मैक्सिमम 14% किसी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार दिया हुआ है। सीट निकालने के लिए कम से कम 30-35% वोट तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो बाकी 20% वोट तो दूसरी जाति का आदमी कर रहा है। लेकिन आप देखिए ना कि जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है उसकी जाति का वोट परसेंटेज वहां का नहीं, आप मैथमेटिक्स को अलग तरीके से समझ रहे हैं, वो ऐसे लॉजिकली ठीक लगता है। अगर ऐसा होता तो फिर पार्टी क्यों चिंता करती सीट्स की, मतलब कास्ट की क्यों चिंता करती? उसका मतलब होता है पार्टी का जब कैंडिडेट कोई जाति को देती है, किसी को भी, ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई भी हो, उसका मतलब होता है कि उसका जो 12%, 10%, 5% वोट वो ना टूटे, वो उसके साथ चला जाए। बाकी तो पार्टी जाती है, एंकर फैक्टर होता है। एंकर फैक्टर। अच्छा चलिए सर, अगला अभी आखिरी सवाल, और मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा, मुख्यमंत्री का काल कौन सा सबसे पसंद है? 56% लोगों ने कहा था नीतीश कुमार का। आपके सवाल का उत्तर आगे मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये इसमें आखिरी सवाल, आपके हिसाब से कौन सा गठबंधन चुनाव जीतेगा? महागठबंधन का नाम लिया 34.7 ने और एनडीए का नाम लिया 34.4 ने, मतलब 0.3% से ये महागठबंधन को आगे बता रहा है सर्वे। लगभग 2020 जैसा परिणाम बता रहा है। नहीं उससे आगे है। तो नहीं, 2020 में एनडीए 0.03 से आगे था। और मजेदार बात ये 0.3 से आगे बता रहा है। उसकी बड़ा ज्यादा हुई है। इसका मतलब है कि 3% वोट जो है वो आरजेडी का भी कमा और 3% वोट जो है वो बीजेपी गठबंधन का भी कमा, क्योंकि पिछली बार 37.3% था
और 37.4% का ये 12,000 का वोट मुझे- का खेल और अंतरिक्ष इसमें नहीं एक और आया। चीज है ना कि मुझे ये लग रहा था ये इतना चिराग पासवान बताया ना, चिराग यहाँ पासवान इस का बार बिल्कुल किसी हालत चिराग में नहीं होने पासवान का वाला। 5% वोट है, 2020 की बात वो भी अलग तो थी। एनडीए में शामिल हो गया है, उसके मैंने- बाद ये कम हो रहा है। उसके बाद भी है ये। मैंने कहा कि जो सोशल कोएलिशन है आज के दिन में और जो पिछली बार 2020 में था, जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। इतना बराबर अच्छा, आप नहीं इसमें- आया। जनसुराज का नाम लेने वाले इसी- 12.3%। इसी मैं ये कह रहा हूं कि 12% वोट यदि जनसुराज को देने वाले लोग हैं तो फिर उस सवाल का तो कोई मतलब नहीं बना ना, जिसमें स्कूल बैग को नहीं पहचानते लोग। 12% वोट तो बहुत ज्यादा वोट मैंने है। किसी भी जनसुराज सर्वे में का तो सबसे नाम ज्यादा सुना है इसी ना। में देख रहा हूं। सर कितने लोग हैं आज जो बिहार में बताने का नीतीश कुमार की पार्टी का क्या है, ओवैसी की पार्टी का है, वो तो वोट देते हैं। एआईएम मैंने इससे पहले जितने सर्वे अभी देखे भाई, हैं, पार्टी का नाम किसी महत्व का सर्वे है। में किसी सर्वे में एनडीए को 40% से कम वोट नहीं दिखा, किसी ने किसी पोस्टर संभव ने ही नहीं नहीं दिखाया। है, संभव ये नहीं है। 0.3% से पीछे महागठबंधन से बता रहे हैं। 34% मतलब 3-3 वो सही कह रहे हैं। उसका- पिछली बार से उसका- 3-3% उसका- वोट उसका घटना। इसीलिए है ना क्योंकि 12% जो है वो प्रशांत जनसुराज किशोर को को जा रहा है। तो राहुल जी कुछ दम लगता है देखिए इसमें? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे जनसुराज जो है वो वोट काट रहा है, एआईएमआईएम जो है वो दूसरी साइड आरजेडी की वोट काट रहा है, जनसुराज तो दोनों साइड की काट रहा है, फिर वीआईपी जो है दूसरी साइड है इस बार। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, वो भी तो है, एलजेपी भी इधर आगे एलजेपी बड़ी तो पार्टी बहुत है। सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के वोट जो कटेंगे उसके कारण भी ये जो है वैसे सर्वे में एक हो कैविएट सकता में डाल दूं ये सवाल कि मतलब इस सर्वे के डिफेंस में ये सर्वे करने वाला भी दोस्त है। नहीं, वो सब अपने ये हिसाब बता से रहा हूं। स्टडी करते मैं हैं। एक कैविएट ये है सर, सवाल ये था कि आपके हिसाब से कौन सा गठबंधन जीतेगा। सवाल ये नहीं था कि आप किसको वोट करेंगे। लोगों ने अपनी राय बताई, राय बताई है। कि मुझे लगता है यार इस बार ही आगे चल रहा है जरूरी ये नहीं देखो। कि वही लोग लोग उसको जब वोट राय भी दे रहे बताते हों। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आरजेडी का गठबंधन या महागठबंधन जीत जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ लोग जब राय बताते होंगे तो ये सोच के तो बताते होंगे कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ। उसी हिसाब से वोट देते हैं ना, राय ये तो किसकी नहीं बताते होंगे आप फलाना किसको वोट वोट- देंगे किसी और को सर, और अगर कहेंगे ये होने जीतेगा वो, जा रहा ऐसा है, नहीं क्यों होता। नहीं, कई बार ऐसा नहीं हो आप किसी एक पार्टी को वोट Normally कर रहे ऐसा किए नहीं होंगे, होता। हाँ। जीता दूसरे वाला होगा नहीं, वो होता है। और आपको मालूम होगी इस बार ये आगे नहीं, चल रहा है। लेकिन वो राय में यदि होगा राय में तो तो ये राय मानिए। में सर अगर ये रिप्रेजेंट कर होने रहा जा है रहा है, उसको। अगर महागठबंधन का जो आगे दिखा रहा है, अगर ये वास्तविकता होने जा रहा है, तो ये आप मान लो कि इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार बनकर निकल रहे हो। जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि 25 सीटें भी नहीं जीतेंगे, तो मुझे लग रहा है वो बात सही होने जा रही है। अगर ये सर सही पहले है। तय कर लें कड़ी में वो मजबूत है कि कमजोर है। नहीं, समीर जी की अगर बात इसको से मानेंगे मैं तो समीर आप जी की नीतीश बात को कुमार आगे कमजोर होंगे, बढ़ाऊंगा। तभी स्थिति में होगा। बीजेपी तो कमजोर होने से मैं समीर जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, इसीलिए बीजेपी के किसी उसने प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बार ये नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चलें खैर, नहीं, लेकिन ये ये तो सर्वे में एक अच्छी बात, मतलब इनके डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 4-6 महीने से ट्रैक कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि एट रैंडम। और इन्होंने कभी इन वोट वाइब ने एक तरफा चुनाव नहीं बताया, तरफा चुनाव नहीं कभी बताया। इन्होंने हमेशा ये बताया कि मामला आगे पीछे का ही है, ज्यादा नहीं।